सौर मंडल के किनारे पर क्या है, जानिए रहस्यमयी दुनिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। सौर मंडल के किनारे पर क्या है? क्या वहां सिर्फ अंधेरा है या कुछ और भी है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लूटो के बाद क्या है, या फिर सौर मंडल कहां खत्म होता है? आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया का पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कुछ अद्भुत तथ्य। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो दोस्तों, सौर मंडल के किनारे की बात करें तो सबसे पहले हमें सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में जानना होगा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब प्लूटो को भी 9वां ग्रह माना जाता था? जी हां, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। वरुण यानी नेपच्यून हमारे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह एक विशाल गैस दानव है जो पृथ्वी से लगभग 17 गुना बड़ा है। वरुण के बाद हम सौर मंडल के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरुण के पार क्या है। वरुण के बाद हम कुइपर बेल्ट पहुंचते हैं। यह बेल्ट छोटे छोटे बर्फीले पिंडों से भरी है। लाखों करोड़ों बर्फीले गोले सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यह बेल्ट सूर्य से 30 से 55 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है। एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी कुइपर बेल्ट पृथ्वी से 30 गुना दूर है। कुइपर बेल्ट के पिंड पानी, मीथेन और अमोनिया की बर्फ से बने हैं। यह बेल्ट सौर मंडल के शुरुआती दिनों की कहानी बताती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुइपर बेल्ट के पिंड सौर मंडल के निर्माण के समय से हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वरुण के बाद कुइपर बेल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। कुइपर बेल्ट में लाखों करोड़ों बर्फीले पिंड हैं, लेकिन कुछ पिंड ऐसे हैं जो अपने आकार और विशेषताओं के कारण बाकियों से अलग दिखते हैं। इनमें से एक है एरिस। एरिस प्लूटो से भी बड़ा है। जी हां, आपने सही सुना। यही कारण है कि जब एरिस की खोज हुई तो वैज्ञानिकों को प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डालना पड़ा। कुइपर बेल्ट का एक और महत्वपूर्ण पिंड है माके माके। यह भी एक बौना ग्रह है जो प्लूटो से थोड़ा छोटा है। माके माके की खोज 2005 में हुई थी। इनके अलावा कुइपर बेल्ट में हजारों छोटे छोटे पिंड भी हैं जिन्हें क्यूबिबानोस कहा जाता है। ये पिंड सौर मंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं और इनके अध्ययन से हमें सौर मंडल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, कुइपर बेल्ट अपने आप में एक अलग ही दुनिया जहां अनगिनत रहस्य छुपे हो। चैप्टर 4, टाइटल ओर्ट क्लाउड, सौर मंडल का अंतिम पड़ाव, बॉडी। दोस्तों, अब हम सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, ओर्ट क्लाउड। यह एक विशाल गोलाकार बादल है जो हमारे सौर मंडल को चारों ओर से घेरे हुए है। ओर्ट क्लाउड सूर्य से लगभग 50,000 AU से लेकर 1,00,000 AU तक फैला हुआ है, यानी यह कुइपर बेल्ट से भी 1000 गुना ज्यादा दूर। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओर्ट क्लाउड खरबों अरबों बर्फीले पिंडों से बना हुआ है। ये पिंड सौर मंडल के निर्माण के समय से ही यहां मौजूद है। ओर्ट क्लाउड हमें धूमकेतुओं के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अधिकांश धूमकेतु ओर्ट क्लाउड से ही आते हैं। दोस्तों, ओर्ट क्लाउड सौर मंडल का अंतिम पड़ाव है जहां से आगे अंतरिक्ष का विशाल और अनंत विस्तार शुरू होता है। चैप्टर 5, टाइटल ओर्ट क्लाउड के ऑब्जेक्ट्स, रहस्यमयी पिंडों की दुनिया, बॉडी। ओर्ट क्लाउड इतना विशाल और दूर है कि अभी तक हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ओर्ट क्लाउड में खरबों अरबों बर्फीले पिंड मौजूद हैं। ये पिंड मुख्य रूप से पानी, मीथेन और अमोनिया की बर्फ से बने हुए हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। ओर्ट क्लाउड के पिंड सौर मंडल के निर्माण के समय से ही यहां मौजूद है और इनके अध्ययन से हमें सौर मंडल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चैप्टर 6, टाइटल एक्सोप्लैनेट्स, दूसरे सौर मंडलों की खोज, बॉडी। दोस्तों, अब तक हमने अपने सौर मंडल के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के अलावा भी कई सौर मंडल हैं? जी हां, हमारी आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं और इनमें से अधिकांश तारों के पास अपने ग्रह भी हैं। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज
पिछले कुछ दशकों में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी खोजों में से एक है। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है और इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी के आकार के हैं और अपने तारों से हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र होता है जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए अनुकूल होता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज से पता चलता है कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत अधिक है। चैप्टर 7 टाइटल इंटरस्टेलर स्पेस, सितारों के बीच का खालीपन। बॉडी। दोस्तों, अब हम सौर मंडलों से भी आगे निकल चुके हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। इंटरस्टेलर स्पेस सितारों के बीच का खाली स्थान होता है। यह खाली स्थान वास्तव में पूरी तरह से खाली नहीं होता है। यहां गैस, धूल और कॉस्मिक किरणें मौजूद होती हैं। हालांकि इंटरस्टेलर स्पेस में पदार्थ का घनत्व अंतरिक्ष के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होता है। इंटरस्टेलर स्पेस बहुत ठंडा और अंधेरा होता है। यहां तापमान 270 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इंटरस्टेलर स्पेस बहुत विशाल है। हमारे सूर्य और उसके सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को भी एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का समय। चैप्टर 8 इंटरस्टेलर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से परे। इंटरस्टेलर स्पेस हालांकि खाली दिखाई देता है, लेकिन यहां भी कई रोचक ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे सौर मंडल से आते हैं, जबकि कुछ अन्य सौर मंडलों से आते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में सबसे प्रसिद्ध है इंटरस्टेलर धूमकेतु। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल से नहीं, बल्कि अन्य सौर मंडलों से आते हैं। 2017 में पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओumuamua की खोज की गई थी। यह एक सिगार के आकार का अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट था, जो बहुत तेज गति से हमारे सौर मंडल से होकर गुजरा। इंटरस्टेलर स्पेस में इंटरस्टेलर धूल भी पाई जाती है। यह धूल सितारों के फटने से बनती है और इसमें कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। चैप्टर 9 संभावनाएं। क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, जितना अधिक हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? क्या हम अकेले हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। और जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के और भी राज खोलने में कामयाब हों। हो सकता है कि आने वाले समय में हम किसी ऐसे ग्रह की खोज कर लें जहां जीवन मौजूद है, या हो सकता है कि हम किसी एलियन सभ्यता से संपर्क स्थापित कर लें। संभावनाएं अनंत हैं। चैप्टर 10 भविष्य की खोज, अंतरिक्ष की अनंत यात्रा। दोस्तों, अंतरिक्ष की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह तो बस शुरुआत है। हम और भी शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों का निर्माण करेंगे। हम मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करेंगे। हम बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं पर जीवन की तलाश करेंगे और अन्य सौर मंडलों की यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष की हमारी यात्रा ज्ञान की प्यास और नई दुनिया खोजने की चाहत से प्रेरित है। यह यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने का अवसर देती है। तो आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। उतरो, अंतरिक्ष के रहस्य अन्वेषण जारी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अंतरिक्ष के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। हमारे चैनल पर और भी रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।